Bismillahirrahmanirrahim. Let me just get straight into the topic today. This is the third lesson of our Arabic grammar series. That is a beginner level. हमने पिछले जो वीडियो थी पिछला जो हमारा क्लास रहा था उसके अंदर हमने नाउन को स्टार्ट किया था एंड जस्ट कंसिडर नाउन एज अ बुक एंड दीज जो हमने 4 कैटेगरीज की बात की थी उसके अंदर टाइप की जो हमने एक्सप्लेनेशन पिछले लेसन में पूरी आपके सामने रख दी थी. दीज आर द 4 चैप्टर्स एक्चुअली. और आज की जो वीडियो है इसके अंदर आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सेकंड जो नाउन की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है नाउन को समझने के लिए जो सेकंड स्टेप आप इसको समझ लीजिए दैट्स कॉल्ड जेंडर एंड नाउन वेदर इट इज मेल और फीमेल. इसके ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं. जेंडर इन अरेबिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2. ये एक जनरल सी बात है दैट इज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मेल एंड फीमेल. There are some rules to follow in order to determine if noun is masculine or feminine. कुछ रूल्स अपने जहन में सेट करने होते हैं जिनकी बिना पर एक पर्सन डिसाइड कर सकता है कि वेदर दिस नाउन इज मस्कुलाइन और दिस नाउन इज फेमिनाइन. कुछ रूल्स इनके होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है. सबसे पहले फेमिनाइन की बात करते हैं. अल मुअन्नस, फेमिनाइन को अल मुअन्नस से ताबीर किया जाता है. The reasons are there are some categories, here are some reasons, here are some identifications listed. Firstly, nouns that are real feminine. कुछ इसम कुछ अस्मा ऐसे होते हैं अरबिक में जो रियल फेमिनाइन होते हैं, यानी जो रियल में मुअन्नस होते हैं, फेमिनाइन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल निसाउन, औरत, ये बाय डिफॉल्ट फेमिनाइन है, ये बाय डिफॉल्ट एक फीमेल है. इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा कि ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फीमेल है या मेल है. ये बाय डिफॉल्ट बाय नेचर ये फीमेल ही है, फेमिनाइन ही है. इनको कहते हैं रियल फेमिनाइन. एंड सेकंड कैटेगरी नाउन्स दैट हैव द फेमिनाइन मार्कर एट द एंड. अब फेमिनाइन की हमने जो बात की है पहले, इनको पहचानने के लिए दूसरी कैटेगरी में वो फेमिनाइन नाउन आते हैं जिनके एंड में फेमिनाइन की एक निशानी होती है, एक मार्कर होता है. अब वो क्या होते हैं? ताए मरबूता, दैट इज नाउन एंड से ताए मरबूता, दैट इज द ता, इस तरह से गोल ता जिसे हम बोलते हैं ताए मरबूता. फॉर एग्जाम्पल साअतुन, हजरतुन, तालिबतुन. In all the 3 examples, you can see clearly there is ta'i marbuta at the ending, and this is the marker for feminine. इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये फेमिनाइन नाउन्स हैं, ये मुअन्नस अस्मा हैं. And second category in this portion is alif maksura. Alif maksura एंडिंग अलिफ मकसूरा से आ रही है, जो कि या की शक्ल में लिखा जाता है. इसे अलिफ मकसूरा कहते हैं. नाउन्स एंडिंग इन अलिफ मकसूरा, दैट इज हुस्ना, सुगरा, सुलवा, सलमा, बुशरा. अब ये या इनके ऊपर खड़ा जबर, मूसा, ईसा, इस तरह के कुछ नाम हैं. अगर ये भी यहाँ पर, बल्कि मूसा और ईसा मैंने जो नाम लिए हैं वो इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो तो फेमिनाइन नहीं है, मास्कुलाइन है. उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं हुस्ना, सुगरा, सलवा, बुशरा, इस तरह के एग्जांपल्स. अब ये बुशरा जो लिखा है बुशरी लिखा है एक्चुअल में. अब ये जो या एंड में आ रहा है ये अलिफ मकसूरा कहलाता है, इसको अलिफ पढ़ा जाता है. बुशरी के बजाय इसको बुशरा पढ़ा जाएगा. इस तरह की एंडिंग भी जिन नाउन्स के अंदर होगी वो भी मुअन्नस कहलाएंगे, फेमिनाइन कहलाएंगे, और इस कैटेगरी के अंदर वो फॉल कर जाएंगे. And third portion in this category is the nouns that have ending alif mamduha, alif mamduha. Sorry, pronunciation में गड़बड़ हो रही है. That is alif mamduda. Yes, it is hamza, alif and hamza. इस ending के साथ अगर noun आ रहा है तो वो भी fall करेगा फेमिनाइन की कैटेगरी में. फॉर एग्जाम्पल सिहरा उ, खदरा उ, सौदा उ, सफरा उ, ये आ उ अलिफ एंड हमजा जो एंडिंग आ रही है, इस तरह के नाउन भी फेमिनाइन के अंदर फॉल कर जाते हैं.
नाउ लेट अस मूव टू थर्ड कैटेगरी, जो कि ये है कि नाउन दैट आर कंसिडर्ड फेमिनाइन एज एन एक्सेप्शन टू द रूल्स अबोव, दिस आर मोनेसेसिमाई। अब जो हमने बात की है, एक तो है रियल फेमिनाइन, जो कि रियल है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। दूसरा है कुछ निशानियां होती है, जैसे ताए मरबूता की एंडिंग हो गई, अलिफ मकसूरा की एंडिंग हो गई, एंड अलिफ ममदूदा की एंडिंग हो गई। ये कुछ निशानियां हैं एंडिंग की। अब इनसे कुछ एक्सेप्शन है, उनको कहते हैं मोनसे सिमाई, जिन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। वो सुनी सुनाई जिस तरह से अहले जुबान ने उनको यूज किया है, एक ने सुना दूसरे ने यूज किया, अहले जबान ने इसी तरह उनको यूज किया है। दीज आर एक्सेप्शंस, उनको कहते हैं मोनसे सिमाई। इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती है, नेम्स ऑफ सिटीज, कंट्रीज एंड ट्राइब्स, फॉर एग्जाम्पल मिस्र, कुरैश, मक्का, अमरीका एटसेट्रा, दीज विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन। And the body parts which are in pairs, for example, ainun, yadun, rijlun, qadamun, udhunun, ka'bun, saqun, iqabun, mawfiqun, mankibun, यानी जो दो दो हमारे पेयर्स हैं बॉडी पार्ट में, फॉर एग्जांपल हाथ दो है, तो इसके लिए यदुन का जो लफ्ज आता है ये फेमिनाइन की कैटेगरी में फॉल करेगा। हमारी आंखें दो है, पेयर के अंदर है हमारी बॉडी में, इसके लिए जो वर्ड आता है आइनुन, ये भी अगरचे इसके अंदर ताई मरबूता वो सब रूल्स अप्लाई नहीं होते, लेकिन ये भी कैटेगरी में फॉल करेगा फेमिनाइन की, बिकॉज ये हमारी बॉडी में पेयर की शक्ल में आते हैं। एंड देन अनदर कैटेगरी सम एलिमेंट्स ऑफ नेचर, फॉर एग्जांपल अर्जुन, समाउन, शम्सुन, रीहुन, दीज आर द सम एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अहले लुगत ने इनको मोनसी यूज किया है, एंड हम भी इनको मोनसी यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर व्यूअर्स। अनदर कैटेगरी इज नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। अब क्या है, कुतुबुन, अनामुन, वुजूहुन, अकलामुन, ये जो ब्रोकन प्लूरल्स हैं एंड नॉन ह्यूमन है। अब ह्यूमन नहीं है, इंसान से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल क्या होता है, देखिए, एक होता है सिंगुलर, एक होता है उसका प्लूरल, एक होता है वाहिद, दूसरा होता है इसका जमा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अब मेरे दिमाग में भी एग्जाम्पल आ नहीं रही है। अब कोई भी एग्जाम्पल आप डोर की लेके चलिए, दरवाजा, डोर, डोर्स। अब इसका जो प्लूरल आएगा डोर्स आएगा। अरबी में अगर किसी चीज की एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे जहन में जितनी भी एग्जाम्पल्स आ रही है वो सब ब्रोकन प्लूरल्स की ही अभी आ रही है। कुतुबुन, कलमुन, और ये सब ब्रोकन प्लूरल की इनकी मीनिंग आती है। चलिए जी, छोड़ देते हैं। मेरे जहन में अभी कोई भी नाउन ऐसा नहीं आ रहा है जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकूं। अब मैं ब्रोकन प्लूरल ऐसे ही समझा देता हूं विदाउट एग्जाम्पल। आप यूं समझिए कि जो वाहिद होता है उसके अंदर जो रूट लेटर्स होते हैं, वो जब हम जमा के अंदर लाएंगे तो वो रूट लेटर ऐसे ही रहेंगे। यानी अगर वो एक सीक्वेंस में है, काफ, ता, बा, इस तरीके से सीक्वेंस में है, तो जमा के अंदर भी वो इसी सीक्वेंस में आएंगे। पहले और बाद में कुछ ऐड हो सकता है, बाद में कुछ ऐड हो सकता है, ऊना, आनी, या पहले कुछ ऐड हो सकता है, लेकिन बीच में ये जो तीन है ये ब्रोक नहीं होंगे। ये जैसे सिंगुलर में एक साथ थे वैसे प्लूरल में भी एक साथ रहेंगे। दैट इज जमी सालिम, दैट इज ओरिजिनल जमा। अब ब्रोकन प्लूरल क्या है? ब्रोकन प्लूरल ये है कि वो जो ओरिजिनल शेप होती है एक नाउन की, उसको ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कलमुन, कलमुन होता है कलम। अब ये एग्जाम्पल भी मेरे जहन में आई थी, कलमुन, काफ, लाम और मीम, ये इसके रूट वर्ड्स हैं कलमुन। अब जब इसकी जमा बनाएंगे, इसकी जमा बनेगी अकलामुन, अकलामुन, अलिफ, काफ, लाम। अब काफ लाम तो आ गया सीधे, लेकिन मीम जो आया है, मीम से पहले एक और अलिफ का इजाफा हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रोकन। ये टूट चुका है,
ब्रोकन प्लूरल, ये भी फेमिनाइन की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। फ्यू मोर वर्ड्स वायर द जेंडर इज डिटरमाइंड बाय कॉमन यूजेज। अब कॉमन यूजेज में जो चीजें ली जाती है उनका जो जेंडर है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉमन यूजेज में, वो भी फेमिनाइन की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल खमरुन, नारुन, अब नारुन आग है, खमरुन शराब है, ये इनका क्या हम मस्कुलाइन फेमिनाइन कहाँ ढूंढेंगे? तो ये ऐसे ही डिटरमाइन किए जाते हैं कॉमन यूजेज में। कॉमन लोग कैसे यूज कर रहे हैं ऐसे इनको यूज किया जाता है, एंड कॉमन लोग इनको फेमिनाइन यूज कर रहे हैं, हम भी इनको फेमिनाइन ही लेने वाले हैं। और इसके अंदर दलउन, आसा, हरबुन, सबीरुन, बिरुन सारी चीजें यहां पे दी गई हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Now let us move to another portion of the video, that is masculine al-mudhakkar. The reasons are here are some identifications. Words that are masculine by meaning, ये अपनी मीनिंग से ही नजर आते हैं कि ये masculine है, मुदक्कर है। फॉर एग्जाम्पल वालदुन, राजुलुन, लड़का, आदमी। अब इनको सिकेल लगाने की जरूरत नहीं है कि ये masculine है फेमिनाइन है, बाय नेचर ये masculine है। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, nouns that do not show the reasons for being feminine। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको देखने से ही पता चलता है कि ये फेमिनाइन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल शारिउन, सड़क। अब सड़क फेमिनाइन तो नहीं हो सकती, या बैतुन, घर, घर को हम फेमिनाइन नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। ये फेमिनाइन नहीं, अगर नहीं है तो फिर इनको मस्कुलाइन की कैटेगरी में डाला जाता है, ये जुबान का रूल होता है। ए ग्रुप, थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं। व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ मिक्स्ड जेंडर, नो मैटर व्हाट द रेशियो ऑफ द फीमेल्स टू मेल्स एंड द मेल्स टू फीमेल्स, द ग्रुप इज ऑलवेज रेफर्ड टू ए मस्कुलाइन। ये बात आप यूं समझिए कि अगर ग्रुप की बात हो रही है, मर्दों और औरतों की एक साथ बात हो रही है, नो मैटर कि उसके अंदर मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, औरतें ज्यादा है या मर्द कम है, मर्द ज्यादा है या औरतें ज्यादा है, नो मैटर एट ऑल। अगर ग्रुप की बात हो रही है तो वो मस्कुलाइन मुजक्कर ही कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अन्नासु, अन्नासु कुरान में बार बार यूज हुआ है, अन्नास लोग। अब नास के अंदर मर्द भी आते हैं, औरतें भी आते हैं लोगों के अंदर, लेकिन ये अन्नास जो वर्ड है इसको मस्कुलाइन डिक्लेयर किया जाएगा। या अलमोमिनून, अलमोमिनून तो इसके अंदर अगर चाहिए सेगा मुजक्कर के लिए यूज में लिया जाता है, बट इसके अंदर मोनस भी ऑलरेडी शामिल होती है, ये उस्लूब है। अब नोट करने वाली बात एक यहां पर यह है कि सम नाउन्स आर कंसिडर्ड बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। बड़ी मजे की बात है कि कुछ नाउन अरबिक लैंग्वेज में ऐसे हैं जिनको मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों कंसिडर किया जा सकता है और जाता है। फॉर एग्जाम्पल बलदुन, शहर, नफ्सुन, हमारा नफ्स जो है, रूहुन, रूह, हालुन, सूकुन, बाजार, ये सारी चीजें मस्कुलाइन भी हैं और फेमिनाइन भी हैं एट अ टाइम। अब ये जो आते हैं कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि ये किस यूजेज में इस्तेमाल हुए हैं। सम मस्कुलाइन नाउन्स आर आल्सो एंड विद द फेमिनाइन। ये भी बड़ी मजे की बात है कि हमने ताई मरबूता की बात की थी कि वो एक निशानी है फेमिनाइन नाउन्स की, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जहां पर ताई मरबूता मेल्स के एंड में भी आता है, फीमेल मस्कुलाइन के एंड में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल हमज़तु, तलहतु, खलीफतु, उबैदतु, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे एग्जाम्पल मस्कुलाइन की हैं, हालांकि ताई मरबूता एंड में आ रहा है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इनको ऐसे ही याद रखना होता है। Now let us move to exercise number 3A. Change the following nouns into the feminine. अब यहां पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं मस्कुलाइन, इनको फेमिनाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं 3 को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है, स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। अन्नाइमु, अन्नाज़िरु, अब ये मस्कुलाइन है, इसको चेंज करना है फेमिनाइन के अंदर। अन्नाज़िरु के एंड में हम लगाएंगे ताई मरबूता, अन्नाज़िरतु, या साहिरुन, साहिरतुन, या जाहिदुन, जाहिदतुन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ताई मरबूता एंड में यहां पर ऐड करना होता है। नाउ देयर इज एग्जांपल नंबर 3B, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर है ऑल अरेबिक नाउन्स आर ईदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ऑल्दो देयर आर फ्यू दैट कैन बी रेफर्ड टू बाय बोथ। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। And the second part is nouns that are associated to the female gender always have the tai marbuta ending. No, this is not true. This is false statement.
हम ये पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा रिव्यू होता है एक्सरसाइज के अंदर। अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, मिक्सड जेंडर ग्रुप्स आर रेफर टू द मस्कुलाइन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन द ग्रुप। ये ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर। लिविंग क्रिएचर्स आर रेफर्ड बाय द जेंडर दे रिप्रेजेंट। यस, जो जेंडर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको उसी से पुकारा जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड ऑल ब्रोकन प्लूरल्स आर ट्रीटेड फेमिनाइन। नहीं, ऑल ब्रोकन प्लूरल्स की हमने बात नहीं की थी, हमने बात की थी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की। ओनली दैट कैटेगरी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन। ओनली प्रॉपर नाउन्स कैन बी ट्रीटेड मस्कुलाइन। नो, सिर्फ प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन भी है जिनको मस्कुलाइन ट्रीट किया जा सकता है। दे इज ए नाउन। दे इज इट ए नाउन? यस, ये इशारा कर रहा है नाउन की कैटेगरी में ही फॉल कर जाएगा। क्रिएटेड इज अ वर्ब। यस, देयर इज एक्शन प्लस टाइम। हैंड्स आर कंसिडर्ड मस्कुलाइन। नो, हैंड्स आर इन पेयर्स, दीज विल बी कंसिडर्ड एज फेमिनाइन। मून इज कंसिडर्ड फेमिनाइन। मून इज कंसिडर्ड फेमिनाइन। मून के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है कामरून। अब यस, it is these are the fall into the category of the elements of nature. Sun is considered feminine. Yes. The three kinds of words are noun, verb and particle. This statement is absolutely correct. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। exercise number 3C, fill in the blanks. Dash dash in pairs are considered feminine. Body parts इसके अंदर आएगा। And elements from earth are treated as the dash gender. Elements from earth are treated as the dash gender. अब यहां हमने एलिमेंट्स ऑफ नेचर की बात की थी, तो यहां पर भी हम मस्कुलर, यहां पर भी हम फेमिनाइन ऐड कर सकते हैं। कुतुबुन जो है वो जेंडर में क्या है और टाइप में क्या है? कुतुबुन किताबुन की जमा है, और किताबुन जो है मस्कुलाइन कंसिडर किया जाता है अरबिक में, तो ये जेंडर में मस्कुलाइन है। और टाइप में क्या है? ये टाइप में कॉमन है। एंड देन खजराओ, ये एक सब्ज रंग को बोला जाता है। खजराओ इज ए जेंडर, इज अ जेंडर। ये आ हमने अभी ये फेमिनाइन की कैटेगरी में डिस्कस किया है, तो ये फेमिनाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 3D जो हमारा अभी ये लेसन कंप्लीट होने वाला है, और ये एक्सरसाइज नंबर 3D हमारे सामने खुली है। सिटेट वाई द नाउन्स आर फेमिनाइन इन द फॉलोइंग आयात। अब कुछ कुरान की आयत है, बलादतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूरुन। इनके अंदर हमने जो नाउन्स जो फेमिनाइन है वो बता देने हैं हमें कि ये फेमिनाइन क्यों है। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूरुन। अब इनके अंदर जो है बलदतुन तय्यबतुन क्यों है ये फेमिनाइन? क्योंकि इनके अंदर ताई मरबूता एंड में आ रहा है। अब इन्नहा बकरतुन सफराउ, अब बकरतुन के अंदर भी ताई मरबूता है, एंड सफराउ के अंदर अलिफ ममदूदा आया है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। व इधर अर्दु मुद्दत, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वली नजअलु आयतुल लिन्नासि व रहमतुम मिन्ना। अब आयतुन के अंदर जो है वो ताई मरबूता आ रहा है, और रहमतन के अंदर भी ताई मरबूता आ रहा है। व इदल मऊदतु सुइलत, मऊदतु जो हाईलाइट है रेड कलर में, इसके अंदर भी ताई मरबूता एंड में आ रहा है। मिनल जिन्नति, इसके अंदर भी एंड में ताई मरबूता आ रहा है। काला या मरियमु इन्नी अन्नी लके हादा। अब यहाँ पर मरियमु ये पर्टिकुलर नेम है, डिटरमाइन करता है कि ये फीमेल का ही नेम है, इसको रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड एक्सरसाइज नंबर जो लास्ट है 3E, आइडेंटिफाई द नाउन्स विद देयर टाइप एंड जेंडर इन द फॉलोइंग वर्सेस ऑफ द कुरान। अब यहाँ पर कुरान की कुछ आयात दी हुई है, इनके अंदर हमने नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप और किस जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं। किताबुम मरकूम, अब किताबुम मरकूम यहाँ पर हाईलाइटेड जो चीज है वो क्या है? थोड़ा सा मैं किताबुम मरकूम, यस। अब किताबुन जो है वो नाउन है, कॉमन नाउन है, टाइप में कॉमन है, एंड जेंडर में ये मस्कुलाइन है।
यशहदुहुल मुकर्रबून। अब यशहदुहु जो है ये नाउन नहीं है, अल मुकर्रबून, मुकर्रब की जमा है अल मुकर्रबून। तो टाइप में ये अल मुकर्रबून प्रॉपर है, क्योंकि इसके अंदर अलिफ, इसके सामने जो है अलिफ लाम लगा हुआ है, और जेंडर में ये मस्कुलाइन है, क्योंकि अल मुकर्रब की जमा है। इन्नल अबरारा लफी नईम, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, और अल अबरारा के आगे आप देख सकते हैं कि सामने अलिफ लाम लगा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया टाइप में, और जेंडर में अबरारा जो मस्कुलाइन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। एंड इला फिरऔन, अब फिरऔन जो है वो पर्टिकुलर नेम है, टाइप के अंदर ये प्रॉपर हो गया और जेंडर के अंदर ये मस्कुलाइन हो गया। इद कौल यूसुफु, अब यूसुफु इसके अंदर हमारा शाहिद है, महल शाहिद। अब यूसुफु जो है टाइप के अंदर प्रॉपर है और जेंडर के अंदर मस्कुलाइन है। इन्नल्लाह अलीमुन हकीमुन, अब अल्लाह जो वो ऑलवेज प्रॉपर ही रहता है, और अलीमुन हकीमुन ये कॉमन नाउन दोनों है यहाँ पर, और चूंकि अल्लाह के साथ ये मंसूब है तो अल्लाह प्रॉपर हो गया, और ये अलीमुन हकीमुन जो है ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। और जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर तो ऑलवेज अल्लाह के साथ मस्कुलाइन ही लगना है एज पर रूल। तो इसके साथ ही हमारा ये जो आज का लेसन है जेंडर का ख़त्म होता है, कंक्लूड करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितना हमने इसके अंदर समझाने की कोशिश की है उसको समझने की, उसको अपने जहन में बिठाने की हमें कुव्वत इनायत फरमाए और आसानी हमारे लिए पैदा फरमाए, ताकि हम इस अरबिक ग्रामर के ऊपर होल्ड हासिल कर सके। जल्दबाजी में तेज मेरे बोलने की आदत है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो या गलती किसी जगह हो गई हो, आप भी उसको नजरअंदाज कर देना, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो भी उसको माफ करे। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।